नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार परिश्रम क्लासेस में। जैसा कि आप बच्चों को बताया गया था कि मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस का फ्री बैच अनाउंस किया गया है, तो उसी की आज पहली क्लास है जिस पे हम चर्चा करेंगे। और इसमें आपको मैं ये बताऊंगा, चूंकि मैं मैथ पढ़ाऊंगा इसीलिए बोला गया है कंप्लीट मैथमेटिक्स, जिसकी पहली क्लास है। और इस क्लास में बेटा चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों में पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि 0 to एडवांस लेवल आपका मैथमेटिक्स चलेगा और इसमें ये यूट्यूब पे फुल्ली फ्री रहेगा। ये यूट्यूब पे आपका फुल्ली फ्री रहेगा। इसके लिए निश्चिंत रहें, एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज जो बात हम करेंगे वो बात ये होगी कि आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इससे पिछली वाली वैकेंसी में जो 2018 में हुआ था पेपर, उसमें पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चंस अब पूछे जाने की संभावना है और आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का क्या रहेगा। इन सब चीजों पे आज चर्चा होने वाली है। देखिए, सिलेबस की सबसे पहले बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस लिखा गया है। इसमें कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है आपका। नंबर सिस्टम आपको फुल्ली बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहां से एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सिंप्लीफिकेशन, पिछली बार सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार कितने पूछे जाएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीसरा चैप्टर हो गया। एलसीएम एंड एचसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में मिलेंगे, चाहे अब पेपर हो चाहे पिछला वाला आप उठा के देख लीजिए। रेशियो प्रोपोर्शन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज, ये तो आप जानते हो मैथ की जड़ है और यहीं से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बढ़िया चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। डिस्काउंट पूछा जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी एसआई एंड सीआई, साझेदारी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन मिल सकता है। वर्क एंड टाइम, उसके बाद चाल समय दूरी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेबल ग्राफ का उपयोग, यूज टेबल ग्राफ, यानी यहां पर आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन और एक पाई चार्ट। 2 चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, डीआई भी मैं पढ़ाऊंगा और पाई चार्ट भी। पाई चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस के एग्जाम के लिए, डीआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्षेत्रमिति पूछी जाएगी, केवल क्षेत्रमिति से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा मेंसुरेशन नहीं पढ़ना है, बहुत ही ना के बराबर 20% पढ़ लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, यहां से अप्रॉक्स 19 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है उत्तर प्रदेश पुलिस में तो आपको 19 के 19 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे, देखिए अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 मैथमेटिक्स। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो एज अ डेमो, डेमो समझिए। 18 जून 2018 शिफ्ट 1 में, 18 जून 2018 में जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। सभी क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबी क्लास आप लोग देखते नहीं हो बेटा, तो इसलिए मैं भी शुरुआत में छोटी छोटी क्लास बनाऊंगा, मैक्सिमम 30 मिनट या 35 मिनट या 25 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो जितने क्वेश्चन भी हो पाते हैं मैं करवाने का प्रयास करता हूं। टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार मैं रिव्यू आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया था, यहाँ पे एचसीएफ निकालने की बात की गई है। जैसे ये देखिए 30, 60 और 72, 30, 60 और 72 का बोला गया है का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करिए। का क्या बोला गया है? महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल फोकट के नंबर है। एचसीएफ की डिफिनेशन अगर आपको पता होगी तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं क्या हो सके, विभाजित हो सके, ये होती परिभाषा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं
पूर्णतया विभाजित हो सके, पूर्णतया क्या हो सके, विभाजित हो सके। तो देखो इसमें से वो संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी है, तो देखो ये है, एक तो 12, तो 12 से 30 नहीं कटेगा 6, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे भी आप लगा सकते हो। और बाकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जब आपको बेटा चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो 6 से आपका 30 भी कट रहा, 6 से 60 भी कट रहा, 6 से 72 भी कट रहा। इससे बड़ी संख्या जो ऑप्शन में दी गई वो 12 है, तो 12 से कट नहीं रहा 30 है, तो वो हमारा HCF हो नहीं सकता। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या बोला गया, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, 15, 30 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। देखो इसमें क्वेश्चन यदि एलसीएम का आ गया, 15, 30 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता कि इन तीनों में से कौन सी वो संख्या है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कौन सी वो संख्या है जो इन तीनों से कट जाए, जो इन तीनों से क्या हो जाए। जब कभी एलसीएम का क्वेश्चन आए तो इसे डायरेक्ट रूप से हम ऐसे लगा सकते हैं, इसे डायरेक्ट रूप से हम ऐसे लगा सकते हैं कि इन 4 विकल्पों में से वो छोटी से छोटी संख्या बता दो जो इन तीनों से विभक्त हो जाए। तो तीनों से कौन सी कट सकती है, देखो भाई 15 से अगर मैं काटता हूं तो छोटी से छोटी 60 है, बट ये बच्चा 24 से 60 नहीं कटेगा। 120 को ट्राई कर लेता हूं तो देखो 15 से 120 कट जाएगा, 15 ठी 120, 4 ये भी कट जाएगा। क्या 24 से ये कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कुछ डायरेक्ट इस तरीके से हम लगा सकते हैं। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, जिसकी समझ में आया है ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आया है वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। जब ये चैप्टर आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और इससे रिलेटेड मैक्सिमम किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रेशियो का क्वेश्चन आ गया, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है। बताओ ये क्वेश्चन पूछा गया, इनका कोई लेवल है, कोई लेवल नहीं है, ये चुटकियों में आप क्वेश्चन लगाओगे। अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप बिल्कुल चुटकियों में लगाओगे। ठीक है ना। देखो 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, छोटा हिस्सा ज्ञात करो। तो भाई छोटा हिस्सा हमसे कहा है, छोटा हिस्सा ज्ञात करो, तो छोटा हिस्सा हम ज्ञात कर लेते हैं। भाई ये साझा हुआ है 5:2 में, साझा कितने में हुआ है, 5:2 में। अगर यानी कि हमारे पास 7 चॉकलेट होती तो एक बंदे को 5 मिलती जिसे ज्यादा मिलनी थी, और एक बंदे को 2 मिलती जिसको कम मिलनी थी। तो छोटा वाला हिस्सा पूछा तो 2 वाला निकाल देते हैं, कितने में, 7 में, और गुणे 21, तो 7 या 21 यानी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है ना। बहुत आसान सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया। इससे ये लग रहा है कि 2018 में जो मैथमेटिक्स पूछी गई थी वो बिल्कुल आसान थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पेपर का लेवल बढ़ सकता है, इसीलिए आप अपनी तैयारी थोड़ा इंप्रूव करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि बस इसी टाइप से पढ़ ले काम हो जाएगा ना, कंपटीशन भैया बढ़ चुका है, फॉर्म बहुत पड़ेंगे और उसमें से एक जॉब आपको चाहिए होगी, तो आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। बोला गया महिमा ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक प्राप्त किए। समझिएगा, एक टेस्ट हुआ, महिमा ने एक टेस्ट दिया और जिसका पूर्णांक था 175, और इसमें से महिमा को कितने अंक प्राप्त हुए, 126 अंक। तो हमसे पूछा कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त हुए, तो मैं सीधे बोल सकता हूं 126, 175 का बच्चा कितना परसेंट है, तो इसे कट कर लेते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 चक्कू 100, 25 से इसे काटते हैं, 7 बार में कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 और 56, यानी कितना हो जाएगा 18 गुणे 4, यानी महिमा देवी को कितने अंक मिले, 72%। कितने मार्क्स मिले, 72%, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितने मार्क्स मिले, 72%। बिल्कुल सिंपल सा प्रतिशत का क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले लेवल का, जो पहला टाइप हम आपको पढ़ाएंगे उसी में ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। कोई दम नहीं क्वेश्चन में, बहुत आसान है। समझिएगा, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन पाना बहुत आसान है बेटा। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, फुल में फुल नंबर आएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बोलेगा 434 रुपए में एक वस्तु बेचकर रमेश, देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बड़ा मजा आ जाता है। देखो रमेश 24% का लाभ कमाता है दर पर जिसपे उसने वस्तु खरीदी थी। देखो अच्छी बात इसमें क्या है, देखो सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है, जो वस्तु बेची गई थी वो 434 रुपए की थी
और जब वो वस्तु 434 रुपए की बेची गई थी तो रमेश प्रॉफिट कमा रहा था। और प्रॉफिट कितना कमा रहा था? तो आप बोलोगे सर 24%। कितना कमा रहा था? 24%। अब हमसे कहा उसने खरीदा कितने में होगा, यानी सीपी ज्ञात करने को कहा है। सीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सीपी क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें मैं आपको रूल ऑफ फ्रैक्शन एक बताता हूं कि यहां से भैया दो फ्रैक्शन हम बना लेंगे। 124/100 सीपी की बात करेगा तो 124/100 और 100/124, ये दो फ्रैक्शन आपके बन जाएंगे। ठीक है, दो फ्रैक्शन बन जाएंगे। सीपी हमेशा एसपी से कम होगा जब प्रॉफिट होगा, तो कम वाले फ्रैक्शन से इस 434 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कम वाला फ्रैक्शन हमारा कौन सा है? 100/124। इसे काट देते 4 से तो ये 25 बार में कट जाएगा। इसे 4 से काटोगे 4 3 12, 4 1 कम 4, तो ये 14 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो आ जाएगा 14 गुणे 25, 14 × 25। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 पंचे 70 का 0, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 350। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 350 रुपए, ए ऑप्शन। कौन सा आंसर आ गया हमारा? 350 रुपए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल से छोटे छोटे सवाल है, उम्मीद करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ रहा होगा। और जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब क्लियर एक एक चीज समझ में आएगी। अगर ना समझ में आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मत देखना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई क्लास मत देखना, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12% की छूट के बाद एक खिलौना, देखिए 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। देखो पहले तो उसे दिया गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का? 12% का। तब उस बंदे को बेच दिया गया ये खिलौना 132 रुपए का। तो हमसे पूछा गया खिलौने का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस तो सीधे हम एमपी बराबर यहां से निकाल सकते हैं, 132 गुणे 100/88। ये भी रूल ऑफ फ्रैक्शन से लग गया है, जब आपको बताएंगे चंद मिनट में, चंद सेकंड में क्वेश्चन लगेगा, बहुत आसान है। 11 से काट देते हैं, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8 और ये 50 बार में कट गया, यानी आंसर आ गया 3 गुणे 50 यानी 150। कितना आंसर आ गया भाई? 150 रुपए। उस पर एमआरपी पड़ी थी और उस वस्तु को 12% डिस्काउंट मिलने के बाद कितने का बेच दिया गया? 132 रुपए का बेच दिया गया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। सोचिए कितना पेपर आसान आया होगा। ठीक है ना, तो जब तब सिलेक्शन हो सकता था तो आपका अब सिलेक्शन हो सकता है। पेपर बहुत ही आसान पूछा गया था, उम्मीद है इस बार भी आसान आएगा। तो आपको कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, आगे देखिए 3 साल के लिए 4% पर जमा 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज कितना होगा? देखो भाई 3 साल के लिए कहा है, 3 ईयर के लिए 4% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, और जो प्रिंसिपल दे रखा है भाई वो 2500 रुपए दे रखा है, और हमसे कहा है एसआई ज्ञात करो। तो हम आपको फार्मूला बताएंगे, एसआई बराबर होता है पी का आरटी परसेंट। पी का क्या परसेंट? आरटी परसेंट। तो बेटा पी है 2500, पी कितना है 2500 गुणे आरटी यानी 4 3 12, इसका हम निकाल लेंगे 12%। ये यहां से आपका कट गया, 25 और 12 की गुणा कर दीजिए तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, यानी कितने रुपए आ जाएगा? 300 रुपीज ओनली। कितना ब्याज मिलेगा उसको? 300 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा उसको? 300 रुपए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि हो, अब यहां पे देखिए सीआई की बात की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आर हमें दे रखा है 10%। आर कितना दे रखा है? 10%। फिर बोला गया तो 2 वर्ष के लिए, यानी कितने वर्षों की बात की है? 2 वर्ष के लिए 2000 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा? 2000 रुपए पर ब्याज निकालेंगे तो इसमें देखिए डायरेक्ट हम ऐसे निकालते हैं, प्रिंसिपल यहां पर 2000 रुपए दिया गया है, ठीक है, तो हमसे सीआई पूछा, तो सीआई आराम से निकालेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का मैं सीआई निकालूंगा, पहले भाई काहे का सीआई निकलेगा? फर्स्ट ईयर का सीआई निकलेगा, तो फर्स्ट ईयर का सीआई यानी इसका 10% होगा 200 रुपए। फिर सेकेंड ईयर का सीआई निकलेगा, तो जब भैया सेकेंड ईयर का सीआई निकालेंगे तो पहले 10% 200 रुपए और फिर 200 का 10% हो जाएगा 20 रुपए। तो कुल मिलाकर उसका सीआई कितना आ जाएगा? 200, 420 रुपए। कितना आ जाएगा? 420 रुपए। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप एक ऑप्शन और बना लो अपनी तरफ से,
रुपए, 420 रुपए, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे। इस बार भी आसान ही आएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसी लेवल का पढ़ें। टाइम बदल चुका है, 2018 के बाद 2023 आ चुका है, ठीक है। 5 साल गुजर चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, लोग बड़े हो चुके हैं, ठीक है। शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है, ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी है, तो लोग ज्यादा पढ़ने लगे, लोग जागरूक हो गए हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन भी बढ़ गया है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बेटा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, भले ही 52,699 वैकेंसी क्यों ना आए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लोग फॉर्म डालने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग फॉर्म डालने के लिए बैठे हैं। अपने देश में बड़ी बेरोजगारी है भाई। चलिए देखिए, रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए, ये देखिए अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जब पढ़ाया जाएगा तब बता दिया जाएगा, आप घर से लगा लेना। इसका आंसर 8 आएगा, सभी बच्चे लगा लेंगे, जो पार्टनरशिप कभी पढ़ चुके होंगे लगा लेंगे। इसका आंसर 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, बताया जाएगा जब आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज हम सिर्फ ये क्लास इसलिए बना रहे हैं कि आपको ये दिखाएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2 दिन में 2 इसकी क्लास होगी, छोटी छोटी 30-30, 35-35 मिनट की, और 2 क्लास में आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है। अगला देखिए, एवरेज का क्वेश्चन आ गया, वो भी एवरेज का क्वेश्चन है, कितना आसान है। 18, 27 और कोई एक संख्या को आप x मान लो, का एवरेज बोला 30, तो 30 के 90, और 90 से आप 18, 27 का योगफल यानी 8, 7, 15 के 5 और 2, 1, 3, 1, 4, 45 माइनस कर दीजिए, तो हमारी वो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। 10-10 सेकंड में लग जा रहे हैं, बहुत आसान पेपर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 48 मिनट में काम पूरा करता है। कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति की जगह पे आप ये कर लो ए लिखा होगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया। ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया भाई, वर्क एंड टाइम का। इसका बेटा आंसर 26 मिनट 40 सेकंड आएगा। एलसीएम मेथड से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही आसानी से। तो ध्यान देना, वर्क एंड टाइम का एक ये क्वेश्चन आया, एक और पूछा गया, 2 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से पूछे गए थे, एक ये है और एक देखिए, ये तो खैर स्पीड टाइम डिस्टेंस का हो गया, आगे मिलेगा अभी आपको, एक मैंने बता दिया। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का आ गया है। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड पैदल चल रहा होगा या किसी साधन से चल रहा होगा, और साइकिल पर 20 मीटर पर सेकंड पर चल सकता है। वह परिवहन के दोनों साधनों का संयोजन का उपयोग करता है, 600 मीटर की दूरी तय करता है 45 सेकंड में। तो कब तक साइकिल करेगा, इसमें बच्चा 25 सेकंड आंसर आएगा। गो थ्रू ऑप्शंस को आप लगाने का प्रयास करेंगे, लगे तो ठीक, ना लगे तो कोई बात ही नहीं है। सारे सोल्यूशन आपको करवाए जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, लेकिन जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास खींचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट वे में बस हम इतने बता रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आ गया। ये एक अच्छा सवाल था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो मजा आएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर आएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल में 1/12 की कमी होगी। सभी बच्चे तो इससे पहले कभी क्लास पढ़ चुके हैं, वो ये क्वेश्चन सारे लगा के देखेंगे, वो सभी क्वेश्चन लगा कर देखेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कि कौन से चैप्टर में उनकी कमी है। ये बहुत मायने रखता है, आपको ये देखना है कि किस चैप्टर में बेटा आप वीक है और कौन सा चैप्टर आपको पूर्णतः तैयार है, तो उसी हिसाब से हमको आगे मेहनत करनी है, ठीक है ना। ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन था आपका। उसके बाद मिनट तक और 70 मिनट तक काम को पूरा कर सकते हैं। ये भी देखिए वर्क एंड टाइम, एक क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का था, और ये वर्क एंड टाइम का दूसरा क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक ये आएगा आंसर आपका, चेक कर लेना एक बार, शायद यही आएगा बी ऑप्शन, मुझे याद नहीं है कंफर्म, यही आंसर आया था। और चेक कर लेना, बारी बारी से ये काम कर रहे हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का ही है। आगे का इसका लेवल अच्छा कह सकते हो, ये मान सकते हो, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बढ़िया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, सुबह 8 बजे घर से निकलता है। ये आ गया स्पीड टाइम डिस्टेंस का। स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, तो इसे लगाने का प्रयास मत करिएगा, कुछ गड़बड़ है इसमें। सही क्वेश्चन क्या है जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सा वर्ग है, वर्ग नहीं है, कौन सा वर्ग नहीं है।
तो इसमें वर्ग हमें लग रहा है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 गुणे इसके गुणनखंड करिए 101 आ रहा है। 101 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये संख्या भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। बाकी तीनों संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैसे ज्ञात करते हैं? ये सारी चीजें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में यानी नंबर सिस्टम के पार्ट में ही हम आपको बता देंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक चैप्टर है, बट मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसको नंबर सिस्टम में ही बता दूंगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट बोला गया समीकरण को हल करें। ये देखिए ये बॉडमास पे आ गया क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, बिल्कुल सिंपल सा। देखो क्या है, छोटा सा लगवा दे रहे हैं 60/5 गुणे 16 माइनस 8/2 और फिर भाग 3। तो 2 से काट दो, 2 चौके 8 और इसे भी आप काट सकते हो 12 पंचे 7। तो 12 गुणे 16 से 4 गया, कितना बचा? 12 और बटे में क्या है? 3। तो 3 चौके 12 और 12 चक्कू 48। आपका आंसर कितना आ गया? 48। आंसर कितना आ गया? 48। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिंपल सा बॉडमास पे आधारित। अगला क्वेश्चन सिर्फ जोड़ना है। बताओ ये क्या पेपर आया था? पेपर में कोई दम है? बताओ भाई। 9.87 जैसे छोटे पे सिखाया जाता था, दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखिए और जोड़ दीजिए। तो 7 4 11 1 12 के 2 और 4 5 4 9 सॉरी 5 और 2 7 1 8 8 8 16 के 6। पॉइंट के बाद 62 कहाँ है? ए ऑप्शन में है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? 19.62 ये आंसर आ गया। तो जोड़ना पूछा गया, इसमें कोई दम है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आगे देखो आप, इनके बीच का अंतर ज्ञात करो भाई। 4/5 डिफरेंस 2/3। तो सभी बच्चे जानते हैं इसमें क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 चक्कू 12 माइनस 5 दूनी 10 और बटे में 15। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/15 यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी प्रकार आपके सभी क्वेश्चन हमने दिखा दिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? जो क्वेश्चन हमने लगवा दिए हैं वो तो लगवा ही दिए हैं, जो नहीं लगवाए वो घर पे प्रयास करिए और हर एक क्वेश्चन प्रयास करिए। ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन प्रयास करिए और देखिए कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है और कौन सा चैप्टर अच्छा है। ये देखो, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सभी पीडीएफ, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो हिंदी की हो, प्रैक्टिस सीट भी, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। प्रत्येक अभी की अगर मैं बात करूं, अभी की बात को तो आपको कितना मिल सकता है समझिएगा, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं। अगर मैं कल से बात करूं, प्रत्येक सैटरडे में बेटा एक फ्री एसटी आपको मिलेगी, एक फ्री एसटी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, समझिएगा। और ये आपका लिंक बना हुआ है, ये लिंक है, इस पे आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? इस पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर डेली प्रत्येक सैटरडे को अभी एक एसटी मिलेगी और जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा तो डेली एक एसटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे या मेरे द्वारा जो भी पीडीएफ पढ़ाई जाएगी वो वहीं आपको दे दी जाएगी। ठीक है ना भाई? तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज अगर आपको ये सब सही लगे, ठीक है ना, आपकी समझ में आए और आपको ये लगे कि आपके जो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं उनको कुछ हेल्प मिल सकती, तो प्लीज इसे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।